पैसा लिया जा रहा है लेकिन उतने का सामान दिया नहीं जा रहा है। 2000 3000 का सामान देके लोगों से 15,000 20,000 रुपये लिया जाता है और इसके लिए ही मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग को लोग फंसने फंसाने का बिजनेस, टोपी पहनाने का बिजनेस, लूटने का बिजनेस नाम दे दिया गया है। तो 3 सिंपल स्टेप टू अर्न मनी। यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट, शेयर विद पीपल्स। यानी पहले प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए, उसके इस्तेमाल करेंगे तो खरीदारी करेंगे, तभी तो इस्तेमाल करेंगे। तो खरीदारी करने के बाद से आपकी आईडी भी एक्टिव हो जाएगी। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग के लेके सभी युवाओं के मन में, युवतियों के मन में एक भरम सा रहता है कि आखिर इसमें जुड़ेंगे तो पैसा मिलेगा कि पैसा लेके भाग जाएगा, कि आखिर होगा तो होगा क्या। तो इसी की सच्चाई को जानने के लिए आज हम बात करेंगे, जो सर हैं इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सच में डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। आखिर डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है, होता है तो जुड़ेंगे तो कैसे जुड़ेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे पर। थैंक यू सर। अच्छा, सबसे पहला सवाल है कि हमारे जनता का, हमारे युवाओं का, युवतियों का, किस डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। डायरेक्ट सेलिंग होता है तो डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ेंगे तो पैसा लेके भाग जाएगा कि रहेगा। सबसे पहले तो अपने बारे में बता दूं, मैं, मेरा नाम विवेक चौधरी है और मैं रहने वाला मीनापुर मुजफ्फरपुर से हूँ। डायरेक्ट सेलिंग अगर मेरे से अगर कोई सवाल कोई करे और मैं अपने अनुभव के बेस पे अगर बताऊं तो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है C2C, कंपनी टू कस्टमर। डायरेक्ट सेलिंग क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने का एडवांस वर्जन है। डायरेक्ट सेलिंग मैं अगर आम भाषा में अगर बताना चाहूँ तो जैसे हम मार्केट में किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो कहाँ से करते हैं? एक रिटेल शॉप से करते हैं। एक कस्टमर एक रिटेल शॉप से परचेज करता है, एक रिटेल शॉप वाले किसी होलसेलर से करता है, एक होलसेलर किसी डिस्ट्रीब्यूटर, फिर वो किसी डीलर, फिर किसी वो CNF एजेंट, फिर वो डायरेक्ट कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग से प्रोडक्ट आता है और ये मार्केट का चैनल है। जैसे कोई प्रोडक्ट को बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में अगर 40 रुपया उसकी मेन प्राइस है तो वो प्रोडक्ट मार्केट में आते आते वो 100 रुपीज़ हो जाती है। सब लोग का उसमें अपना अपना कमीशन हो जाता है। तो ये मार्केट का, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट प्रोसेस। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, ये सारे के सारे बिचौलिया खत्म हो जाते हैं। यहाँ C2C काम होता है, कंपनी टू कस्टमर, कंपनी टू कस्टमर। प्रोडक्ट तैयार कंपनी में, कंपनी से बनती है डायरेक्ट डायरेक्ट कस्टमर के पास जाती है। कितना अच्छा बात है। बिल्कुल। और जितने बिचौलिए जो सारा प्रॉफिट अपने अपने मार्जिन को उसमें प्रोडक्ट पे कमा रहे थे, वो सारे मार्जिन यहाँ पे कंपनी को बच जाती है और उसी प्रोडक्ट से उसी बचत से उन लोगों को पे आउट किया जाता है जो वहाँ पे काम करने वाले लोग होते हैं, हमारे आपके जैसे लोग, लीडर। जैसे जस्ट लाइक एडवर्टाइज, जैसे मार्केट में किसी चीज को एडवर्टाइज कर रहा है वो, तो कंपनी उस एडवर्टाइजमेंट के बेस पे उनको पैसा देती है, न कि लोग को जोड़ने में पैसा नहीं देती है, प्रोडक्ट के सेल होने में पैसा दिया जाता है। लेकिन आखिर आज डायरेक्ट सेलिंग को लेकर मार्केट में निगेटिविटी इसलिए है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को जोड़ा गया, इसीलिए उसकी निगेटिविटी है। जबकि बेचना था प्रोडक्ट लेकिन लोगों ने बेचा कॉन्सेप्ट, इसीलिए आज मार्केट में नेगेटिविटी है। तो ऐसे तो बहुत सारी कंपनियां, लेकिन कंपनियां, कौन सी कंपनियां पे हम सब भरोसा कर सकते हैं। भरोसा सर हमें और आपको खुद से करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल बोले तो भरोसा करने के लिए आप उसी कंपनी में विश्वास करें जिस कंपनी का प्रोफाइल बेहतर हो, किसी तरह का वो दाग उस पर नहीं होना चाहिए, सरकार के पूरी तरह से एथिकल डायरेक्ट सेलिंग होनी चाहिए। जैसे हर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई ना कोई एडमिनिस्टर है, जैसे बैंकों के लिए RBI है, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए IRDA है, ठीक इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग के लिए कानून है, MC है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। पहले तो उसके द्वारा वो रजिस्टर होना चाहिए। बहुत सारी कंपनी रजिस्टर्ड भी है लेकिन उसमें भी हम लोग को समझना है, रजिस्टर्ड बोले तो मैक्सिमम कंपनी रजिस्टर्ड है लेकिन उसमें हम लोग को समझना पड़ता है कि कौन सी कंपनी के साथ अपना कैरियर लगाए। तो मेरा ऐसा अनुभव कहता है कि किसी भी कंपनी के साथ कैरियर लगाने से पहले उस कंपनी में अपने को 5 चीजें, आपके परफेक्ट होने के अलावा उस कंपनी में, उस प्लेटफॉर्म पे 5 चीजों का परफेक्ट होना जरूरी है। जैसे कंपनी का प्रोफाइल, उस कंपनी का प्रोडक्ट, उस कंपनी की पे आउट भी होनी चाहिए, उसका एक एजुकेशन सिस्टम भी होना चाहिए, उसका एक अच्छा प्लान भी होना चाहिए। तो ये पांचों का बेहतर परफेक्शन होना बहुत ही जरूरी है। आपके परफेक्शन होने के अलावा अगर किसी कंपनी को बाई चॉइस आप कर रहे हो तो अच्छे अपलाइन के साथ भी आप ज्वाइन करें। डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, ये तो हम पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ने से फायदा क्या है। सर, फायदा क्या है, सबसे बड़ी बात होती है। जैसे मार्केट में हम किसी भी बिजनेस को करते हैं तो हम बिजनेस को करते हैं तो अपने को फायदा होता है। कब फायदा होता है? हमें फायदा तब होता है जब प्रोडक्ट को हम सेल करते हैं। जैसे मार्केट में किसी सब्जी को हम बेचते हैं तो वो सब्जी की खरीदारी कहाँ से करते हैं? किसी किसान से, और उस सब्जी को लाते हैं बाजार में और उस सब्जी को बाजार से किसी ग्राहक को बेचते हैं। यानी प्रोडक्ट को खरीदा गया फिर उसको बेचा गया। समझ रहे हैं ना? यानी खरीद बिक्री होता है तो बीच से जो कमीशन बचता है
तो हमें प्रॉफिट होता है बिजनेस में। तो डायरेक्ट सेलिंग में अपने को प्रॉफिट होता है काम करने से, इसलिए इसको करना चाहिए। तो इसी के साथ हमारे युवाओं को ये क्लियर कर दीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ना चाहिए, हाँ या ना? डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ भी कुछ कंडीशन है। आंख बंद करके नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे मार्केट में आज बहुत सारे गलत सलत कंपनी भी काम कर रही है, उसको भी समझना होता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि किसी भी कंपनी में जुड़ने से पहले सबसे पहले आप वहां यह देखें कि उसकी प्रोडक्ट की गुणवत्ता क्या है। तो एक बार किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर ले तो प्रोडक्ट को बार बार कस्टमर परचेज करे, ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए, ना कि अपॉर्चुनिटी के नाम पे प्रोडक्ट को चिपकाया जाना चाहिए। कुछ ऐसे कंपनियां जैसे कि मोदी केयर और क्या कहते हैं एक्सेप्ट ऑफ, उस पे क्या कहते हैं? मोदी केयर बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है। मैं किसी कंपनी के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। नाम लूंगा तो लोग बोलेंगे किसी कंपनी विशेष के लेकर डिबेट हो रही है, तो मैं किसी कंपनी का नाम मेंशन नहीं करूंगा। लेकिन मैं सिर्फ यही बताना चाहूंगा कि उसी कंपनी के साथ किसी भी युवा को अपना कैरियर लगाना चाहिए जिसका प्रोडक्ट रिपर्चेजेबल हो, जिसके प्रोडक्ट डिमांडेबल हो। एक बार प्रोडक्ट मार्केट में चला जाए तो कस्टमर खींचते खींचते उस प्रोडक्ट के पास पहुंचना चाहिए। लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर हो, यह कंपनी का काम है। अगर मेरी एक्सपीरियंस की अगर बात करोगे सर, तो मैं भी फिलहाल में अभी इसी प्लेटफॉर्म पे हूँ। AWPL STPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी। मैंने इस प्लेटफॉर्म के बारे में वॉच किया तो समझ में आया इसके ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। और मार्केट में रिजल्ट ही सही होना चाहिए, प्रोडक्ट ही आपका सही होना चाहिए, ना कि अपॉर्चुनिटी के नाम पे प्रोडक्ट बेचा जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने STPS वेलनेस में एक चीज़ को फील किया कि यहाँ प्रोडक्ट को अपॉर्चुनिटी के नाम पे नहीं बेचा जा रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट उसकी क्वालिटी पे बिका जा रहा है। AWPL जो है इसमें कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं? प्रोडक्ट आपको इस प्लेटफॉर्म पे लगभग 8 कैटेगरी के प्रोडक्ट है, जैसे हेल्थ केयर, ओरल केयर, फूड सप्लीमेंट, वेटनरी, एग्रीकल्चर, हेयर केयर, समझ रहे हैं ना। इस तरह से लगभग बहुत सारे कैटेगरी 8 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। आपको एग्रीकल्चर का भी बहुत सारे प्रोडक्ट है, यानी कि किसानों के लिए। हाँ, किसानों के लिए प्रोडक्ट है। यहाँ पे इतने सारे प्रोडक्ट के कलेक्शन को डाला गया है कि एक आम इंसान को जो जरूरत में है वो सारे जरूरत वहां पूरा हो सकता है, वो बेहतर क्वालिटी के साथ, बेहतर प्राइस के साथ। ये मुझे अच्छी लगती है यहाँ पे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी डाउट क्लियर हो चुका होगा कि डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, और डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ने के बाद हमें फायदा क्या है। लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग में हम किससे जुड़े। कहीं कहीं देखा जाता है कि कोई मिल जाता है तो कोई फ्रॉड कर जाता है। तो सर किससे जुड़ना चाहिए, किसके माध्यम से? देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी इंसान फर्स्ट टाइम ज्वाइन करता है तो वो बाई चांस ज्वाइन करता है। उसके पास डायरेक्ट सेलिंग का डी भी नहीं पता होता है, और वो सामने वाले पे विश्वास करके ज्वाइन करता है। हमने भी किसी डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था, तो मेरे मामा जी के माध्यम से मैं उसको ज्वाइन किया था। मैंने वहाँ पे अच्छा काम भी किया, अच्छा पैसा भी बनाया, सब चीज़ बेहतर था। लेकिन एक चीज़ की कमी वहाँ खलती थी, लोगों की फीडबैक। लोगों का फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं काम करूं और 10 लोग बोले ये गलत है तो वो काम सही नहीं है। गांव देहात में आप एक कहावत सुने होंगे कि लोग सही कहते हैं तो आप उस काम को करें, क्योंकि बिजनेस करना किसके साथ है? लोगों के साथ काम करना है। बेचना कहाँ है प्रोडक्ट? लोगों के साथ। जब लोग ही इसको सही नहीं बोलेंगे तो प्रोडक्ट बिकेंगे कैसे? फिर मार्केट होगा कैसे? बिजनेस होगा कैसे? फिर हम आगे बढ़ेंगे कैसे? तो लोगों का जो फीडबैक है वो प्रोडक्ट को लेकर बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ये मैटर नहीं करता है कि बिजनेस में लोगों ने कितना कमाया, मैटर ये करता है कि हमने किसी को प्रोडक्ट दिया तो प्रोडक्ट देने के बाद वो बोले वाह भाई साहब आपका क्या प्रोडक्ट था। भले ही वो अपॉर्चुनिटी की प्रशंसा करे न करे, वो काम करे न करे, वो ये जरूर तारीफ करे कि नहीं दिस इज द राइट प्रोडक्ट। सर, द AWPL में जुड़ने के लिए कितना पेमेंट करना पड़ता है? पेमेंट नथिंग, पैसे की जरूरत नहीं है। इसमें पैसे की जरूरत ही नहीं? बिल्कुल नहीं। एक ऐसा हो सकता है बिना पैसे के कोई यहाँ जॉब पे शुरू पैसे करे, कोई लगाने बिजनेस शुरू कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये डायरेक्ट सेलिंग इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पैसे लगाने की जरूरत नहीं होता है। लेकिन सेफ शॉप में तो देखा गया है कि पैसा की डिमांड किया जाता है, कुछ और भी कंपनियां जिसमें पैसे की सेफ शॉप ही नहीं, जितनी भी लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है वहाँ पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। करना क्या होता है कि आपका फ्री में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, आप उस रजिस्ट्रेशन के जरिए बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। पेमेंट उसमें तब लगाना पड़ता है, आईडी को अप्रूवल करना पड़ता है, सेल्फ परचेजिंग करना पड़ता है। और जैसे हम मार्केट से किसी प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो पेमेंट देते हैं तो प्रोडक्ट मिलता है। तो बिजनेस को करने के लिए आपको पेमेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है, समझना है चीजों को। आईडी को इसमें लगाने के लिए आपको पेमेंट की जरूरत नहीं है।
आईडी को एक्टिव करने के लिए पेमेंट की जरूरत है, और उस एक्टिव करने के लिए सेल्फ परचेजिंग करना पड़ता है। उस प्रोडक्ट को आप सेल्फ यूज कर जाओ तब, या उसको बेच दो मार्केट में। दोस्तों AWPL की बात कर रहे थे। अगर इसमें अगर आपको कहीं से भी पैसा की डिमांड किया जाता है कि हाँ आप 5,000 दीजिए, 2,000 दीजिए, हम आपका आईडी लगा देंगे, ग्रीन कर देंगे, तो इस पे आप सोच समझ के आगे बढ़िए, और इसमें 1 रुपया भी देना नहीं पड़ता है ना सर? पैसे तो सर लगते हैं, समझना है। मैंने आपको क्या बताया कि बिजनेस में आईडी को लगाने के लिए पैसा नहीं लगता है, आईडी को एक्टिव करने के लिए पैसा लगता है, समझना है। तो सामान के लिए हो गया। हाँ, अगर मुझे अगर परचेज कोई ऐसा हो कि कहे कि 5,000 रुपया दो, हम डायरेक्ट ग्रीन करके देंगे, 2,000 दो, ग्रीन करके देंगे। नहीं, ये तो फिर गलत है ना। पैसे के बदले प्रोडक्ट मिलेंगे, हाँ। और प्रोडक्ट से आईडी ग्रीन होता है, समझना है बातों को। ऐसे आईडी ग्रीन नहीं होता है। जैसे आप आईडी लगा दिए तो आपकी आईडी थोड़ी ग्रीन हो जाएगी। अच्छा अच्छा। बिजनेस से इनपुट को लेने के लिए पेमेंट लगाना पड़ता है, आईडी को एक्टिव करना पड़ता है। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा SLPS वेलनेस का, बिजनेस करे कैसे, इसमें आगे बढ़े कैसे। तो 3 सिंपल स्टेप टू अर्न मनी। यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट, शेयर विथ पीपल्स। यानी पहले प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए, उसके इस्तेमाल करेंगे तो खरीदारी करेंगे, तभी तो इस्तेमाल करेंगे। तो खरीदारी करने से आपकी आईडी भी एक्टिव हो जाएगी। दोनों काम एक बार हो गया। यानी प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल भी कर लिए, आप खरीदारी भी कर लिए, समझ रहे हैं। खरीदारी की फिर आप इस्तेमाल कर लिए, इसमें दोनों काम हो गया। प्रोडक्ट को इस्तेमाल भी कर लिए और आईडी को एक्टिव भी कर लिए। यूज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट भी आपका यूज हो गया। अब आपको फीडबैक को फील करना है, खुद के सेल्फ फीडबैक को। बेहतर आपको लगा, नहीं लगा, सही है या नहीं है, लगता है कि नहीं, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट में गुणवत्ता है, क्वालिटी है, तो आप इसको किसी और को साथ रेफर करके उनकी भी समस्या से निजात दिला के, उनको समाधान दिला के आप यहाँ पैसा कमा सकते हो, पैसा बना सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे काम करके आज अपने जीवन में एक आम इंसान से एक खास इंसान बन गए। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 9 साल 10 साल में 65 करोड़ 60 करोड़ रुपए अर्न किया। एक महिपाल सर है। करोड़पति बना जा सकता है? हाँ, बिल्कुल बना जा सकता है। ओहो। लेकिन यहाँ पे आपको सही प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। सही कंपनी के साथ जुड़ना पड़ेगा, वैसे कंपनी के साथ जुड़ना पड़ेगा जिसके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट से आता हो। एक बार खरीदारी करने के बाद वो खुद बोले कि सर मुझे आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, ये प्रोडक्ट मुझे फिर चाहिए, आप वहां कैरियर लगाए। जैसे मैंने आपको बताया 9 साल में महिपाल सर 60 करोड़ अर्निंग कर चुके हैं SLPS वेलनेस में। अभी हमारे एक शिव कुमार सर है, 8 साल में 48 करोड़ को इनकम को कंप्लीट करके आगे बढ़ चुके हैं। अमित दुबे सर, नसीब खान सर है, अभी एक राजस्थान से कृष्ण बलवादा सर है। 5 साल 6 साल में 5 करोड़ के अर्निंग को कंप्लीट करके अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो पैसे बनाए जाते हैं, पैसे कमाए जाते हैं अच्छे तरीके से, लीगल तरीके से SLPS वेलनेस में। और SLPS वेलनेस में नहीं, भारत की हर वो लीगल डायरेक्ट सेलिंग में पैसे बनाए जा रहे हैं, वहां पे अच्छे पैसे बनाए जा रहे हैं जिसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी है। खराब क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ आप कुछ पैसा बना पाओगे, लेकिन अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ आप बहुत अच्छे पैसा बना पाओगे और अपने जीवन में वो चीज पाओगे, वो चीज को आप अर्न कर सकते हैं जो आप कभी सपनों में नहीं देखे हैं। लेकिन प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी तभी आपका नेटवर्क अच्छे से बनेगा, आपका नेटवर्क टिकेगा, फिर आप यहाँ पे अपने सारे सपने साकार कर सकते हैं। और एक लास्ट सवाल, इसमें जुड़ने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट देना पड़ता है? कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स, ऐसा नहीं कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट, कोई डिग्री चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल। जैसे हम मार्केट में किसी प्रोडक्ट को अभी आप परचेज बोल करते रहे हैं, हैं डिग्री नहीं चाहिए? बिल्कुल यानी बिल्कुल। कि नॉन मैट्रिक भी कर सकता है, हाँ, मैट्रिक कोई पास भी भी कर सकता है? यहाँ पे जैसे किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए क्या मुझे किसी डिग्री की जरूरत पड़ती है? नहीं, तो सेम वही बात है। यहाँ भी तो प्रोडक्ट को हम परचेज कर रहे हैं, समझना है। डिग्री की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि हम यहाँ पे प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और अपने फीडबैक को शेयर करके बिजनेस करते हैं, इसीलिए यहाँ पे डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बैंक के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आधार कार्ड से आपकी KYC हो जाएगी, पैन कार्ड से आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का डेटा चला जाएगा, और बैंक इसलिए लगेगा क्योंकि सारा पैसा उसमें आएंगे कंपनी के द्वारा। जब जितना भी वर्क होगा, जितनी भी आपकी इंसेंटिव बनेगी, आपकी कंपनी के द्वारा आएंगे। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग की सारी डाउट आपकी क्लियर हो चुकी होगी। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर बताने का प्रयास कीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग पे आप क्या सोचते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद, जय बिहार।